तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स इन अ प्लेन। ठीक है, ये कोई प्लेन है, ठीक, एक्स वाई, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक है, दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मीट हो रहे हैं, ठीक, तो इसको बोलेंगे ओरिजिन। ठीक है, इस प्लेन में हम क्या कर रहे हैं, हमने कोई एक पॉइंट लिया ए, ठीक, तो ए क्या है, एक पोजीशन है। तो आपको क्या करना है, बताना क्या है कि पोजीशन, इसकी पोजीशन क्या होगी ओरिजिन से एंड इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। ठीक है, तो ओ से ए, जैसे हमने यहाँ पे एक पॉइंट लिया, ए पॉइंट लिया, तो इस ओरिजिन से और ए को जब हम ज्वाइन करेंगे, ये इस तरह से ओ से ए को जब ज्वाइन करेंगे, ठीक, तो इनका जो मैग्नीट्यूड आएगा, ये मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, इसका पोजीशन हो जाएगा कि ओ से ए की पोजीशन क्या है। ठीक है, तो और यहाँ से यहाँ तक आने में पोजीशन चेंज कर रहा है तो इसमें टाइम लगेगा, तो टाइम हमने क्या मान लिया, टी टाइम लगा। ठीक है, टी सेकेंड जो भी है, ठीक, हमने टाइम टी मान लिया और इसको हमने लिख दिया है ओ से ए के डिस्टेंस को हमने मान लिया r1 डैश। ठीक है, तो ये आपका क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ ऑब्जेक्ट एट पॉइंट ए। ठीक है, फिर देखो, अब ये जैसे पोजीशन एक हमने लिया 0 से ओ से ए लिया, ठीक है, इस ओरिजिन को हमने ओ मान लिया, तो ओ से ए, और एक हमने और पोजीशन लिया, ये बी लिया हमने, तो ओ से ए, इसको भी आप बोलोगे पोजीशन, तो ओ से ए तक का पोजीशन है, ठीक है, जिसमें कि टाइम लगा टी सेकेंड या टाइम टी लगा। ओ से बी तक का भी पोजीशन क्या है, टाइम टी डैश हमने मान लिया कि टी डैश टाइम लगा। ठीक, पोजीशन चेंज हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक जा रहा है। ठीक, अब डिस्प्लेसमेंट बताना है, तो इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, ए से बी तक के, ये जैसे मान लो यहाँ पे पहले पोजीशन क्या था, ए था, तो कोई ऑब्जेक्ट ए से अगर बी पे आ रहा है तो ये क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ए से बी तक। ठीक, और इसका जो डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये जो एरो है, ठीक है, ये जो वेक्टर जा रहा है, तो इस वेक्टर का क्या होगा, जो हेड है वो बी पे जाएगा, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है जाना, तो ये होगा टेल, और टेल जाते जाते कहाँ जाएगा, हेड, यानी कि बी वाले पे हेड जाएगा, क्योंकि यहाँ से आप मूव कर रहे हो, ए से अगर बी पे जा रहे हो तो इधर वाला टेल होगा, इधर वाला हेड होगा। ठीक, तो ये ए से बी तक के जो डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, जिसको हमने आर डैश माना। तो ओ से ए क्या है, पोजीशन वेक्टर r1 डैश, ओ से बी तक भी क्या है, पोजीशन वेक्टर r2 हमने मान लिया। ओ से ए तक का टाइम टी लग रहा है और ओ से बी तक जाने में टाइम टी सेकेंड लग रहा है, और ए से बी तक के डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट, जो कि हमने r1 मान लिया, r डैश। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया है कि r2 यानी ओ से बी, ठीक है, इसको बोलेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ ऑब्जेक्ट एट पॉइंट बी। ठीक, जो हमने बोला है वो हमने यहाँ लिख दिया है, ओ एज एस ओरिजिन, वो क्या है, ओरिजिन है। लेट ए एंड बी पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट टाइम टी एंड टी डैश रेस्पेक्टिवली। ए बी दोनों क्या है, ऑब्जेक्ट का पोजीशन है, और ओ से ए और ओ से बी तक का टाइम दिया है। ओ से ए के लिए टाइम दिया है टी सेकेंड, ये टी डैश दिया हुआ है। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, ज्वाइन करना है ओ को ए से, ओ से ए ज्वाइन कर देना है स्ट्रेट लाइन से, स्ट्रेट लाइन से हमने ज्वाइन कर दिया है। देन ओ ए इज द पोजीशन वेक्टर, तो ओ से ए आप क्या बोलोगे, पोजीशन वेक्टर। ठीक है, पोजीशन वेक्टर ऑफ द ऑब्जेक्ट एट टाइम टी, जो टाइम टी लगा, एंड एरो इज मार्क एट द हेड ऑफ दिस लाइन। ठीक है, उस पॉइंट पे हमें क्या करना है, एरो को हेड मार्क करना है। ठीक, इट इज अ रिप्रेजेंट बाय सिंबल r1 डैश, r1 डैश हमने रिप्रेजेंट किया है। ठीक, यानी कि ओ से ए को आप क्या बोलोगे, r1 के इक्वल हो जाएगा। फिर वैसे ही सेम काम जो आपने ए वाला किया, वही काम हम बी से भी करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक, ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो इसको हमने r2 मान लिया। द लेंथ ऑफ वेक्टर r1 रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। ठीक, जो r1 है वो क्या कर रहा है कि इसका लेंथ जो है वो क्या बताएगा, मैग्नीट्यूड। देखो जो हमने एक्सप्लेन किया वही लिखा है हमने, तो r1 क्या है, ये मैग्नीट्यूड है। ठीक है, ऑफ द वेक्टर, और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो डायरेक्शन क्या होगी, जैसे मान लो कि ओ से ए, ये तो वेक्टर है, तो वेक्टर में क्या आएगा, मैग्नीट्यूड भी आएगा एंड डायरेक्शन भी आएगा। तो मैग्नीट्यूड क्या होगा कि ओ से ए तक का जो डिस्टेंस है, जो लेंथ है, वो मैग्नीट्यूड होगा, और डायरेक्शन क्या होगा, ओरिजिन से जो हम देख रहे हैं जिस डायरेक्शन में जा रहा है ये वेक्टर, वो उसकी डायरेक्शन होगी ओरिजिन से। ठीक है, तो वही हमने लिखा है कि द लेंथ ऑफ द वेक्टर r1 represents
द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर एंड इट्स डायरेक्शन इज द डायरेक्शन इन विच ए लाइज एज सीन फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, इफ द ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम ए टू बी, अगर ऑब्जेक्ट ए से बी तक क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ठीक है, द वेक्टर ए बी, द वेक्टर ए बी को क्या बोलोगे आप, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, जो हमने बोला था। ठीक है, ध्यान देना डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, ए से बी तक का जो डिस्प्लेसमेंट होगा या तो ये एक्चुअल पाथ जो होगा, ठीक है, उससे लेस देन होगा या तो उसके इक्वल होगा। ठीक है, फिर देखो विथ टेल ए एंड टिप एट बी, जो हमने बताया था कि इसको हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। तो ए को टेल मानोगे और बी को हेड, मतलब ऐसे जाएगा एरो है। ठीक है, तो टेल टू टिप, टिप में हेड को टिप भी बोलते हो। ठीक है, इज कॉल्ड अ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, जिसको हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू मोशन फ्रॉम ए टू बी, जो ए से आप बी तक का मोशन कर रहे हो आप। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इधर लेस और इक्वल टू द पाथ ऑफ लेंथ, जो भी पाथ ऑफ लेंथ होगा उससे क्या होगा डिस्प्लेसमेंट, या तो क्या हो सकता है, कम हो सकता है, या तो उसके इक्वल हो सकता है। ठीक है, जो भी ऑब्जेक्ट है 2 पॉइंट्स के बिटवीन। ठीक, ये आपको समझ में आ गया होगा कि पोजीशन क्या होती है और डिस्प्लेसमेंट। अब आते हैं हम लोग मल्टीप्लिकेशन इन वेक्टर, कि आपको मल्टीप्लिकेशन करना है किसी भी वेक्टर में। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग आते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय रियल नंबर। ठीक है, तो हमें मल्टीप्लिकेशन करना है वेक्टर को किसी भी रियल नंबर। तो रियल नंबर्स में जैसे कि पॉजिटिव आ सकते हैं तो निगेटिव। रियल नंबर आप पढ़े होगे, कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जो पढ़ना है पॉजिटिव के लिए पढ़ना है और निगेटिव के लिए, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव में। ठीक है, अगर आप किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हो तो मान लो कि n जो है कोई रियल नंबर है। ठीक है, कोई रियल नंबर है और उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया है किसी वेक्टर से। ठीक, देखो टॉपिक क्या है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स, किसी वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, बाय अ रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर है। तो हमने n एक रियल नंबर लिखा, n रियल नंबर्स, और मल्टीप्लाई करना है एक वेक्टर a, तो क्या होगा n इंटू ए। ठीक, डायरेक्ट आप n इंटू ए करोगे। अब इनकी जो रिजल्ट आएगी, रिजल्ट क्या क्या आ सकती है, रिजल्ट विल हैव सेम और अपोजिट डायरेक्शन। कभी कभी क्या आ सकता है कि इनका जो रिजल्ट है वो सेम आएगा, मीन्स कि मैग्नीट्यूड सेम आएगा बट डायरेक्शन क्या हो सकता है। ठीक है, मीन्स कि मतलब ये कह रहे हैं कि डायरेक्शन कभी कभी सेम आ सकता है, कभी कभी अपोजिट आ सकता है। ठीक, एंड इसका यूनिट क्या होगा, वो हमेशा सेम होगा। ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक वेक्टर लिया ए, इस वेक्टर ए को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 से, तो ये वेक्टर हो गया, और हमें किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तो हमने रियल नंबर क्या मान लिया 3। तो ए को 3 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या आ जाएगा, जो वेक्टर मान लो यहाँ से यहाँ तक अभी वेक्टर ए था, मान लो कि ये कुछ ना कुछ इसका लेंथ होगा 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, तो 2 को 3 से इंटू कर दोगे तो क्या आ जाएगा 3 2 जा 6 सेंटीमीटर, यानी कि इस वेक्टर का ट्रिपल हो जाएगा। ठीक, और ये भी इधर डायरेक्शन है, इसका भी डायरेक्शन ये है, सेम डायरेक्शन दोनों है, तो ये सेम डायरेक्शन आ जाएगा। ठीक है, और अगर अपोजिट डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन इसका इधर है और इसको मल्टीप्लाई करना है, देखो जिससे मल्टीप्लाई करना है उसकी जो डायरेक्शन है वो इस साइड है, मतलब डायरेक्शन दोनों का क्या है, अपोजिट है, और एक को मल्टीप्लाई करना है माइनस, तब माइनस हो जाएगा। जब सेम डायरेक्शन है तो इनटू में कर दिया हमने, जब यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन है तो वेक्टर ए को अगर 2 से इंटू करोगे तो -2a आएगा, जैसे यहाँ पे 3 आया था, यहाँ पे -2a आएगा, और इसका डायरेक्शन ये अपोजिट हो जाएगा। जैसे आप सोचोगे कि किसके अकॉर्डिंग डायरेक्शन देखेंगे, तो ये वेक्टर ए था, इस वेक्टर ए को मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी से, किसी रियल नंबर से, तो इस वाले वेक्टर की डायरेक्शन हो जाएगा चेंज, इधर हो जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्शन चेंज यानी अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा, बट यूनिट सेम रहेगा, यूनिट कभी भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि 3 सेंटीमीटर है तो 3 सेंटीमीटर रहेगा, यूनिट चेंज नहीं होगी। फिर देखो कुछ ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मल्टीप्लाई अ वेक्टर ए विथ अ पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर हमने मान लिया, लैम्डा मान लिया। ठीक है, गिव्स अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज चेंज, ठीक, बाय द फैक्टर दिस अल्फा लैम्डा, बट द डायरेक्शन इज द सेम एज दैट ऑफ ए। बात समझ रहे हो, ये बोल रहे हैं कि अगर आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, मल्टीप्लाई किया जा रहा है किसी वेक्टर को किसी भी पॉजिटिव नंबर से, अगर पॉजिटिव नंबर से, जो हमने एक्सप्लेन किया उसी में लिख रहा हूँ कि पॉजिटिव नंबर के साथ अगर आप मल्टीप्लाई करते हो, वो पॉजिटिव नंबर हमने क्या मान लिया, लैम्डा मान लिया है, तो क्या देगा,
जो मैग्नीट्यूड है वो तो चेंज होगा, बट मैग्नीट्यूड कैसे चेंज होगा, इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। जो ये फैक्टर है जो भी आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा, बट डायरेक्शन क्या होगा वो सेम रहेगा। ठीक है, जो हमने लिखा है। ठीक, ये 0 से क्या होगा, ग्रेटर देन होगा। 0 से ग्रेटर देन का मतलब कि क्या इंडिकेट कर रहा है कि नंबर क्या है, पॉजिटिव नंबर है। ठीक, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे वेक्टर के साथ तो दोनों एक साथ ऐसे आ जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पे 2 है तो 2 वेक्टर ही आ जाएगा। अगर मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं किसी वेक्टर को निगेटिव नंबर से, निगेटिव नंबर का मतलब कि लेस देन 0। ठीक, यानी ये लैम्डा इज लेस देन 0, तो जब भी आप निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो इसका मतलब कि माइनस, जैसे यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस हो गया। तो इस केस में क्या होगा, अनदर वेक्टर हुज डायरेक्शन इज अपोजिट, डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा, बट मैग्नीट्यूड क्या होगा, हुज मैग्नीट्यूड इज, जो जितनी बार इंटू करोगे उतना उसके टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे 2 है तो 2 टाइम्स हो जाएगा, 3 है तो 3 टाइम्स, जो भी वेक्टर दिएगा इसके अकॉर्डिंग उतनी टाइम्स हो जाएगी, बट डायरेक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर बाई अ स्केलर। अब हमें क्या मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करना है किसी वेक्टर को किसी स्केलर से। ठीक है, तो वेक्टर को मल्टीप्लाई करना है स्केलर, मतलब कोई एक वेक्टर क्वांटिटी है उसको मल्टीप्लाई करना है स्केलर क्वांटिटी से। तो क्या हो सकता है, तो देखो ये जो है ये स्केलर क्वांटिटी है, हमने इसको क्या मान लिया, ये डिस्टेंस है। ठीक है, डिस्टेंस है, कुछ भी मान लो आप, इसको स्केलर मान लिया हमने। ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर को स्केलर को वेक्टर से अगर मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आएगा, देखो x इंटू वी, ये स्पीड वेलोसिटी है, तो s इंटू क्या हो गया v। तो इस केस में क्या होगा, रिजल्ट विल हैव सेम डायरेक्शन। ठीक है, एंड दूसरा केस क्या बनेगा, रिजल्ट विल हैव डिफरेंट यूनिट। ठीक, तो दोनों केस बन सकता है। तो फर्स्ट देखो, जैसे हमने फॉर एग्जांपल लिया, ये हमने लिया वेलोसिटी और ये हमने लिया टाइम। तो वेलोसिटी का मतलब क्या है कि वेक्टर क्वांटिटी, टाइम क्या है, स्केलर क्वांटिटी। तो यहाँ पे रिजल्ट क्या आएगा, वेक्टर आएगा। कैसे आ रहा है देखो, ये वेलोसिटी का, इसको देखो वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहाँ पे हमने लिखा है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और टाइम जो था हमने इंटू कर दिया। इसको मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ। वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और टाइम जो था हमने लिख दिया, तो टाइम से टाइम कैंसिल हो गया, तो फाइनली क्या बच रहा है, डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी। तो वही मैं बोल रहा हूँ, वेक्टर को स्केलर से इंटू किए हो तो फाइनली क्या आ रहा है, वेक्टर क्वांटिटी आ रहा है। ठीक है, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये स्केलर है, तो हमने यहाँ पे इंटू किया तो फाइनल जो बच रहा है वो डिस्प्लेसमेंट बच रहा है, और डिस्प्लेसमेंट इज क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो डायरेक्शन सेम रहेगा। ठीक है, बट यूनिट चेंज हो जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे यूनिट कुछ और था, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे कुछ और यूनिट आ रही थी, लेकिन अब यहाँ पे क्या यूनिट कुछ और आ रही है। ठीक है, तो वेलोसिटी टाइम में क्या था कि मीटर सेकेंड अपॉन सेकेंड बोल सकते हो, जैसे कि बहुत सारी यूनिट थी, लेकिन फाइनल जो यूनिट आ रही है वो मीटर आ रहा है। तो मतलब कि यूनिट क्या हो रहा है, वो चेंज हो जा रहा है। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन अगर आप करते हो किसी भी वेक्टर को स्केलर से तो क्या आएगा, वेक्टर आएगा। ठीक है, और यूनिट क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है, बट डायरेक्शन सेम रहेगा। ठीक, जो कि हमने बोला था कि डायरेक्शन सेम, डिफरेंट यूनिट। चलो कुछ न्यूमेरिकल है, इसको देखते हैं, न्यूमेरिकल भी करते हैं इसके बेस पे। अब फिजिकल क्वांटिटी, एक कोई फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, ये है फिजिकल क्वांटिटी जिसका मास जो दिया हुआ है 3 kg दिया है। ठीक, 3 kg का मास है, इज मल्टीप्लाइड बाई अ वेक्टर ए, जिसको मल्टीप्लाई किया गया है किससे, वेक्टर ए से, सच दैट एफ इजगल टू क्या है, एम ए। एफ इजगल टू, एफ क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, जानते हो, फोर्स है। एम क्या है, स्केलर है, इसलिए इस पे हमने वेक्टर का साइन ही लिखा है। एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है। फाइंड द मैग्नीट्यूड, हमें क्या फाइंड आउट करना है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो हमें मैग्नीट्यूड बताना है और डायरेक्शन बताना है किसका, इस फोर्स का। फर्स्ट केस क्या दिया है, इफ एक्सेलरेशन क्या है, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसमें देखो ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों दिया है, तो 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ईस्ट वर्ड। ठीक है, एंड सेकेंड क्या दिया है, -4 सेंटीमीटर स्क्वायर नॉर्थ वर्ड। ठीक है, तो दोनों को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट हमें क्या है, एक्सेलरेशन रखना है, ध्यान देना इसमें एफ इजकल टू एम ए है। ठीक है, ये हमें करना है काम, फोर्स निकाल फाइंड आउट करना है। मास दिया है और एक्सेलरेशन क्या है कि दोनों केस में डिफरेंट दिया है।
तो फर्स्ट वाले में देखो F इजकल टू क्या होता है m इंटू ए। तो यहाँ पे जो मास दिया है वो कितना दिया है 3 kg, तो हमने 3 लिख दिया, इंटू एक्सेलरेशन कितना दिया है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कितना है ईस्ट वार्ड है। ठीक, तो 3 3 जा 9, तो क्या होगा सेम डायरेक्शन होगा। क्यों? क्योंकि ईस्ट दिया था और हमने पॉजिटिव से मल्टीप्लाई किया, तो पॉजिटिव को पॉजिटिव से, जब भी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो डायरेक्शन क्या रहेगा सेम रहेगा। ठीक, तो 9 न्यूटन ईस्ट हो गया। सेकेंड क्या है m इंटू ए, एम कितना है 3। यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो -4 है, नॉर्थ साइड में, तो इसका जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ वर्ड है। तो 3 4 से कितना हो जाएगा -12 न्यूटन। ठीक, अभी अगर माइनस में है तो नॉर्थ रहेगा, लेकिन इसको अगर पॉजिटिव में करोगे माइनस से प्लस, तो जब भी आप नेगेटिव में हमने क्या कहा था कि डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव में क्या है कि सेम डायरेक्शन जाएगा। ठीक है, बट इसमें क्या होगा डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो इसमें क्या है कि ये नॉर्थ है, तो नॉर्थ का जस्ट अपोजिट क्या होता है साउथ, तो 12 न्यूटन साउथ हो जाएगा। तो यहाँ पे डायरेक्शन क्या था फर्स्ट वाले में सेम था, सिर्फ मैग्नीट्यूड क्या हुआ चेंज हुआ। यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है और डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है। ठीक, तो फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर विथ अनदर वेक्टर। अब हम लोग को पढ़ना है कि किसी भी वेक्टर को मल्टीप्लाई करना है किसी अनदर, मतलब किसी दूसरे वेक्टर से मल्टीप्लाई करना है। तो इसमें भी क्या है 2 सिचुएशन बनेगा, 2 टाइप्स का होगा। फर्स्ट क्या होगा डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। इसी पे मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स आपके आएंगे। तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है कि स्केलर प्रोडक्ट, मतलब डॉट प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं, एंड क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं। तो फर्स्ट क्या होता है हम पढ़ते हैं हम लोग डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, जिसको हम स्केलर प्रोडक्ट बोलेंगे। तो यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना है किसको, वेक्टर को वेक्टर से। तो हमने एक लिया वेक्टर ए और दूसरा वेक्टर बी लिया है। तो वेक्टर ए को वेक्टर ए, मतलब वेक्टर ए वेक्टर बी, मतलब 2 वेक्टर्स को हमने जब मल्टीप्लाई किया तो इसका रिजल्ट हमेशा क्या आता है स्केलर आता है। ठीक, मीन्स कि हमेशा कभी भी आप 2 वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट हमेशा स्केलर आएगा, इसलिए इसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे हमने वर्क लिया तो वर्क जो होता है स्केलर क्वांटिटी होता है, और वर्क का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, F इंटू एस। तो फोर्स वेक्टर है और डॉट, यहाँ पे डॉट लिखा, और डिस्प्लेसमेंट भी क्या है वेक्टर है। तो आप ध्यान देना कि इन दोनों का प्रोडक्ट जो है क्या आ रहा है, ये दोनों वेक्टर है। दोनों वेक्टर को जब हमने मल्टीप्लाई किया है यानी डॉट प्रोडक्ट किया है तो इसका रिजल्ट क्या आ रहा है स्केलर आ रहा है। ठीक, तो आप देख रहे हो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी कि ये स्केलर है बट ये दोनों क्या है वेक्टर है, तो दोनों को मल्टीप्लाई किया गया स्केलर आ रहा है। ठीक, तो इसको बोलेंगे ये डॉट का साइन है, इसका मतलब कि डॉट प्रोडक्ट है। ठीक है, इसका फॉर्मूला होगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी के लिए फॉर्मूला क्या आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, इसका मतलब क्या हो रहा है मैग्नीट्यूड यानी मॉड बोलते हैं, या तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, ये क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा। ठीक है, इस फॉर्मूले को याद कर लेना आप लोग। जैसे देखो यहाँ पे एक वेक्टर यहाँ पे ए है, एक वेक्टर बी है। ठीक, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी दोनों को क्या करना है हमें मल्टीप्लाई करना है, यानी कि डॉट प्रोडक्ट लाना है इसका। इनके बीच कुछ ना कुछ एंगल बनाया थीटा, तो वही हमने जो ए डॉट बी के लिए क्या लिखोगे ए बी कॉस थीटा। ठीक, जो यहाँ पे हमने लिखा था ए बी कॉस थीटा। तो ए बी का मतलब कि ए क्या है मॉड ए का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए, बी का मतलब मॉड बी मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। ठीक, इस केस में क्या है कि ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए, आप ए को बी से इंटू डॉट प्रोडक्ट लाओ या तो बी को ए से डॉट प्रोडक्ट लाओ, दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा इक्वल होगा। मीन्स यहाँ पे जो इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे फॉलो कर रहा है ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। ठीक है, तो जब आप बी डॉट ए भी लाओगे तो क्या आएगा वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, मतलब कि पहले आप बोलोगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए कॉस थीटा, तो बात बराबर है। ठीक है, तो आप ए डॉट बी करो या तो बी डॉट ए करो, दोनों इक्वल होगा। ठीक है, इस पर एक क्वेश्चन है, ये देख लो, क्वेश्चन मैंने दिया है, न्यूमेरिकल है। इफ ए इजकल टू ए, एक हमने वेक्टर लिया, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या लिया हमने 5, बी का वैल्यू हमने लिया 4 एंड एंगल लिया 60 डिग्री। तो इसका हमें बताना है डॉट प्रोडक्ट, यानी डॉट प्रोडक्ट बताना है। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी, तो पहले हमें क्या करना है इसका मैग्नीट्यूड यानी ए इंटू बी,
ए इंटू बी और कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है, तो 5 4 जा 20, इसकी वैल्यू होती है 1/2 तो 10। ठीक, आंसर क्या आ गया 10 आ रहा है। ठीक, तो आंसर स्केलर क्वांटिटी आ रहा है। देख लो ना, ओनली मैग्नीट्यूड आ रहा है। आप ध्यान देना, हमने कहा भी था कि आप वेक्टर यानी डॉट प्रोडक्ट लाओगे तो हमेशा क्या आएगा, स्केलर आएगा, और स्केलर में क्या होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। तो देखो लास्ट में फाइनली जो आंसर आ रहा है वो 10 आ रहा है। ठीक है, 10 मीटर जो भी यूनिट है, और इसमें डायरेक्शन नहीं दिया हुआ है, आंसर स्केलर क्वांटिटी। ठीक, स्केलर क्वांटिटी आ रहा है बिकॉज ओनली मैग्नीट्यूड। ठीक, अब इसका अगर हमें ऑर्थोगोनल फॉर्म लिखना है तो ऑर्थोगोनल फॉर्म कैसे लिखोगे? ऑर्थोगोनल फॉर्म देखो, ऑर्थोगोनल में हमेशा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। ठीक, इसको मैंने बताया भी था जब आपने यूनिट वेक्टर पढ़ा था। तो यहाँ से यहाँ तक हमने क्या मान लिया, इसका जो यूनिट वेक्टर क्या होगा, आई कैप। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो एक्स है, एक्स एक्सिस पे है। तो एक्स एक्सिस पे जो मैग्नीट्यूड होता है क्या होता है, ई एक्स होता है। ये जो मैग्नीट्यूड होगा क्या होगा, ए वाई होगा, और इसका जो डायरेक्शन होगा यानी यूनिट वेक्टर क्या होगा, अलोंग वाई एक्सिस जे कैप, अलोंग जेड एक्सिस पे क्या होगा डायरेक्शन, के कैप होगा। ठीक, तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो ए जेड। तो इस वेक्टर ए की जो वैल्यू होगी क्या होगी, आपको मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन को जब मल्टीप्लाई करते हो, वेक्टर में क्या आता है कि मैग्नीट्यूड इंटू डायरेक्शन, तो वेक्टर ए इसकी पूरी क्या वैल्यू होगी, ऑर्थोगोनल फॉर्म में क्या होगा, ए एक्स को मल्टीप्लाई करोगे आई कैप से, तो ए एक्स आई प्लस ए वाई जे कैप ए जेड के कैप। ठीक, इसको यूनिट वेक्टर्स में भी आपने पढ़ा था कैसे आप फाइंड आउट करते हो। ठीक है, वेयर ए एक्स ए वाई एंड ए जेड आर कोऑर्डिनेट्स, ये सब क्या है, कोऑर्डिनेट्स हैं। एंड आई कैप जे कैप एंड के कैप आर डायरेक्शन, जो कि ये डायरेक्शन बता रहा है, जिसको यूनिट कैप बोलते हैं। ठीक है, यूनिट वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, और इसको हम क्या बोल सकते हैं, मैग्नीट्यूड भी बोल सकते हैं। तो इफ वेक्टर ए, तो वेक्टर ए, अगर हम वेक्टर ए की बात करते हैं तो वेक्टर ए के केस में क्या आएगा, इसका ऑर्थोगोनल फॉर्म ये हमने लिखा है, लिख दो, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। और अगर यहाँ पे ए की जगह पे बी होता है तो सेम इसी कंडीशन से आप वेक्टर बी के लिए भी इसका ऑर्थोगोनल फॉर्म लिखोगे। तो जहाँ जहाँ ए दिख रहा है वहाँ वहाँ हम क्या रख देंगे, बी रख देंगे, क्योंकि वहाँ पे हमें वेक्टर बी के लिए ऑर्थोगोनल फॉर्म लिखना है। तो बी के लिए क्या हो जाएगा, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। देन अब इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना है, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो जब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये आई जे और के हट जाएगा, बस क्या आएगा, ए एक्स बी एक्स, ए एक्स को बी एक्स से मल्टीप्लाई कर दो प्लस ए वाई को बी वाई से मल्टीप्लाई कर दो, मीन्स इसको दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्लस ए जेड एंड बी जेड। इनका ये ऑर्थोगोनल फॉर्म है। ये जो हमने बताया था, नॉर्मली बताया था, जो भी डॉट प्रोडक्ट था, और ये हमने जो डॉट प्रोडक्ट बता रहे हैं ये ऑर्थोगोनल फॉर्म में बता रहे हैं। ठीक, तो ये जो रिजल्ट आ रहा है वो आपका रिजल्ट क्या आएगा, स्केलर क्वांटिटी आएगा। ये कैसे आया, इसका डेरिवेशन है, मैं बताऊंगा लास्ट में कैसे इसको डिराइव करना है, इसका डेरिवेशन भी है, डेरिवेशन बताएंगे। आप ये इन दोनों को जब डॉट प्रोडक्ट करोगे तो लास्ट में आपका आंसर ये आएगा। ठीक है, फिलहाल अभी इतना ही बता रहे हैं, डेरिवेशन बताएंगे हम आगे है। ठीक है, अगर मान लो कि ये वेक्टर ए और वेक्टर बी, ठीक है, दोनों क्या है, टू वेक्टर्स हैं, और दोनों वेक्टर्स क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। परपेंडिकुलर का मतलब कि एक दूसरे के में जो जहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं किसी एक पॉइंट पे इनका एंगल 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे जैसे हमने कोई 90 डिग्री नहीं बताया, जैसे हमने वेक्टर ए लिया वेक्टर बी लिया, नॉर्मली लिया हमने। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं कि दोनों क्या परपेंडिकुलर है। जैसे यहाँ पे आपने देखा था वेक्टर ए लिया हमने, वेक्टर बी लिया, तो एंगल कुछ भी बन रहा होगा, थीटा डिग्री है। ठीक, बट यहाँ पे क्या कि परपेंडिकुलर है तो कुछ नहीं है। ए डॉट बी डॉट क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा होता है, तो वहाँ पे हमने कॉस थीटा लिखा, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, थीटा की वैल्यू दी हुई है। यहाँ पे जैसे हमने सिर्फ कॉस थीटा लिखा, जो आपका क्वेश्चन में देता था न्यूमेरिकल में थीटा की वैल्यू, वो हम पुट कर देते। बट यहाँ पे क्या है कि थीटा की वैल्यू 90 डिग्री दे रखा है, तो कुछ नहीं करोगे आप, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा की जगह पे 90 रख दोगे, और कॉस थीटा की वैल्यू होती है 0, तो ए डॉट बी का प्रोडक्ट क्या आएगा, 0। तो जब भी कोई भी टू वेक्टर्स परपेंडिकुलर है, ठीक है, ईच अदर, तो उस केस में उन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट आएगा वो हमेशा 0 होगा। ठीक है, तो परपेंडिकुलर वेक्टर्स ऑफ डॉट प्रोडक्ट इज 0। ये सिचुएशन जैसे आप एग्जाम्पल दे सकते हो, यहाँ पे ये सन है, इसके अराउंड रिवॉल्व करता है क्या, अर्थ,
तो जब ये रिवॉल्व करता है तो जब ध्यान देना यहाँ से भी एक फोर्स लग रहा है, और ऐसे भी क्या होता है जब रिवॉल्व करता है तो ऐसे भी क्या होता है, ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ठीक है, ये फोर्स अप्लाई कर रहा है यहाँ पे, इससे इसमें फोर्स अप्लाई कर रहा है, सेंटीपीटल फोर्स होता है, और इधर क्या हो रहा है, एक डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ठीक है, अर्थ, तो इनके बीच जो होता है ये दोनों परपेंडिकुलर होता है, यानी 90 डिग्री होता है। तो ये क्या हो रहा है, वर्क, देखो फोर्स, और अब इन दोनों वेक्टर्स को आप जब मल्टीप्लाई करोगे, ये वेक्टर एफ है, ये वेक्टर एस है, तो वेक्टर एफ को अगर मल्टीप्लाई करते हो तो क्या बनता है, वर्क इक्वल टू क्या होता है, एफ इंटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये क्या हो रहा है, वर्क हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है, अब इसका डॉट प्रोडक्ट लाओगे तो क्या होगा, इसका जब डॉट प्रोडक्ट करोगे वर्क का, मीन्स कि एफ डॉट एस, ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ एफ, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट यानी एस, एंड कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू कितने होगी, 90, तो 0। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि वर्क कुछ भी नहीं हो रहा है। वर्क कब होता है कि जब हम किसी फोर्स लगाए तो वो डिस्प्लेसमेंट हो, तो क्या बोलते हो आपकी वर्क हुआ। तो यहाँ पे कुछ वर्क नहीं हुआ क्योंकि इनके बीच एक और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ठीक, ये अर्थ हो रहा है लेकिन इसको कुछ वर्क नहीं हो रहा है। ठीक है, तो वर्क डन क्या है, 0। इफ परपेंडिकुलर फोर्स परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट देन वर्क 0। ठीक, यानी कि फोर्स भी क्या है, परपेंडिकुलर है, एंड डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, परपेंडिकुलर है, तो देन वर्क क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, तो इतना ही है। फिर इसके आगे हम फिर कंटिन्यू करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट।